थे, पर वो सच्चाइयां जिन्हें हम जानते तो थे पर मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो सारी चीजें जिन चीजों के भरोसे हम अपनी जिंदगी पे गर्व करते थे, जैसे बड़ी गाड़ी, जेवर, बड़ा घर, अचानक उनकी कोई कीमत नहीं रह गई। वो सारे ब्रांड्स जो रोज लालच देते थे, एक अलमारी में बंद होकर रह गए। और स्लीपर्स, पजामों और घर के खाने ने हमारा साथ दिया। तो बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो सारे लोग, वो सारी पैथियां जिन्हें हम सूरज मान बैठे थे, अपने जीवन का सोर्स मान बैठे थे, और वास्तविक सच को वो छुपा नहीं पाए, और जुगनू की तरह धीरे धीरे गायब हो गए, बेअसर हो गए। तो अच्छी बात ये हुई कि मजबूरी में ही सही, हमने सफर शुरू किया, अपनी आंखें खोलने का, अपनों को पहचानने का, और वापस अपनी जड़ों को टटोलने का, और उन सारी गलतफहमियों को दूर करने का जो हम पर हावी हो गई थी। अब जब आसपास का शोर और दौड़ती हुई जिंदगी थम गई, तो हमें वापस अपने सवाल उठाने का मौका मिला। और जब जब सवाल उठते हैं, कुछ तो टूटता है। ऐसे ही कई सवालों के जवाबों की तलाश में मैं स्वागत करती हूँ उस योगी का जो मार्गदर्शक हैं, गाइड हैं, गुरु हैं, जीपीएस हैं सैकड़ों लोगों के। और ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमें उपलब्ध हैं। तो देखते हैं आज क्या टूटता है। स्वामी जी, स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? तो थोड़ा सा अपने दिमाग को अगर खोल के रखते हैं, if we just keep ourselves open, keep our minds open, uh, it is not difficult to see things. बहुत मुश्किल नहीं है चीजों को सही देखना। लेकिन हमेशा अपने दिमाग को एक तरीके से मोल्ड करके रखना, ये आज की परंपरा है। आप किसी न किसी पक्ष को पकड़ के रखना चाहते हैं। यू वांट टू हैव एन आइडिया अबाउट एवरीथिंग। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। और चूंकि आप किसी और मापदंड को लेके समझना चाहते हैं, यू वांट टू डिपेंड ऑन सम पैरामीटर, सो वी आल्सो टेंड टू स्क्यू आर साइकोलॉजी। अपने मानसिकता को हम एक दिशा में धकेल देते हैं। लेकिन एक चीज तो समझनी पड़ेगी, क्या सॉल्यूशन मिला। तो सिंपल सी एक बात लेके चलते हैं। लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉल्ड एज सही पहचान, गलत पहचान। क्या सही पहचान है, क्या गलत पहचान। और चीजों का कारण, जिसे हम कहते हैं डायग्नोसिस। चीजों का कारण, जिसे हम कहते हैं डायग्नोसिस। पहली चीज, अगर आपको पृथ्वी से निकाल दिया जाए तो आप सांस भी नहीं ले सकते। इजंट इट? वी आर नॉट एन इंडिविजुअल बीइंग। हम इकलौते अलग से इंसान नहीं है जो कि अलग से रह सकते हैं। वी आर नॉट एन इंडिविजुअल, वी आर
एन इंटीग्रेटिव बीइंग, इंडिविजुअल नहीं है। आप समाज से भी किसी को निकाल दें और उसको अकेला छोड़ दें, बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। आप जो सांस लेते हैं वो अवेलेबल है हवा आपके लिए, तभी सांस लेते हैं। Whatever we eat is available to us. So we cannot live separately by ourselves. We have to have a mutual co-relationship, mutual relationships to live in every front of life. हर चीज में हमें mutual relationships चाहिए। एक काम जो नहीं कर सकता वो दूसरा जीव आपके अंदर करता है। अगर आपके सेल्स की गिनती की जाए, शरीर में कोशिकाओं की गिनती की जाए, if we count your cells and if we count other cells than you, आपके शरीर के अलावा दूसरे सेल्स जो हैं उसको काउंट करें तो वो ज्यादा है। 100 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स एक इंसान के अंदर, 100 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स और 300 ट्रिलियन बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो चुनाव होगा तो कौन जीतेगा? बैक्टीरिया जीतेंगे। हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं आपको कि आप ह्यूमंस है ही नहीं, है कि नहीं? बैक्टीरिया जीता चुनाव तो कौन, वो तो अपने हिसाब से फिर लिखेगा चीजें, तो कहेगा तो बैक्टीरिया है, ये तो ह्यूमंस ने इन्वेड कर दिया है, हमारे अंदर घुस गए हैं। तो बैक्टीरिया के पक्ष से देखें तो हम तो ह्यूमन है ही नहीं, और हमारी तरफ से देखें तो हम कोई कसर नहीं छोड़ते बैक्टीरिया को मारने के लिए, है कि नहीं? हम कोई कसर नहीं छोड़ते। आप देखिए बचपन से लेके जो पहला टूथ पेस्ट लगाते हैं, क्या कर रहे हैं? मारना मारना, बैक्टीरिया को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 3 गुना ज्यादा हमारे शरीर में बैक्टीरिया हैं तो उनका कुछ काम तो है ना, शायद हमसे ज्यादा काम है उनका हमारे जीवन में। तो दो सोच निकलती हैं यहां से। देयर आर 2 थॉट प्रोसेस दैट कम्स आउट ऑफ दिस। कि एक थॉट प्रोसेस ये है कि जो हम नहीं हैं उसको आप खत्म कीजिए तो आप बढ़ जाएंगे, और दूसरा थॉट प्रोसेस है कि परस्पर समन्वय, एक दूसरे के को रिलेशन पे, लेट्स लिव टुगेदर। कभी वेदों में शब्द आता है संगच्छत्वम, साथ चलिए, सबको साथ लेके चलते हैं। नहीं नहीं, आप साथ लेके नहीं चलते हैं, ऐसी कोई बड़ी हस्ती नहीं है कि आप सबको साथ लेके चलें, आप जी नहीं सकते बाकी चीजों के बगैर। ये गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सबको साथ में लेके, नहीं नहीं नहीं, आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, आप जी नहीं सकते बिना साथ के। दूसरे को मार देने से क्या होगा? आखिरकार वो जो हमारे लिए कर रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो एक बात बताइए, कभी भी कुछ काम करते हैं उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं, देयर आर सम फॉल्ट्स व्हेनेवर अ मैन्युफैक्चरिंग इज डन, देयर आर सम फ्लॉ एंड बैड प्रोडक्ट्स व्हिच गेट प्रोड्यूस्ड। जब मैन्युफैक्चर करते हैं कोई चीज तो कुछ खराब प्रोडक्ट निकलेगा ना, कुछ खराब बनेगा, ठीक है ना? पर आपको मालूम है जब आपके शरीर के अंदर काम काज चल रहा है तो खराब चीजें कहाँ बन रही हैं? आपको मालूम? आपको मालूम नहीं, मगर कुछ तो खराब बन रहा है और उसकी सफाई करनी है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, लेट्स सी थिंग्स ओपनली, है ना? दिमाग खोल के बैठना है इस वक्त में, मैं बहुत कुछ आपको हिलाने वाला हूं, तो दिमाग खोल के बैठना है। आप मानो चाहे मानो वो आपकी मर्जी, ठीक है ना? आखिरकार तो आप जाओगे वहीं, जैसा लॉजिक पे दुनिया काम नहीं करती। देखिए
जहां इंस्पायर्ड कर दिया है आपको या मजबूर कर दिया, जाना तो वहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम समझ तो आएगा। आज हम एक कदम तो उठा रहे हैं। आज हम एक कदम उठा रहे हैं। तो अगर आप अपने शरीर में क्या हो रहा है आप तो जानते हैं, वहां पे कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ फ्लॉ हो गया, कुछ गंदी चीजें पर। एक चीज बताइए, क्या आप भोजन को वेस्ट कर सकते हैं? कैन यू वेस्ट फूड? कहते तो है ना, डोंट वेस्ट फूड, इट इज वेरी रॉन्ग टू वेस्ट फूड। ना, कितनी परवर्टेड सोच है ह्यूमन बींग्स की, मैं आपको बता रहा हूँ। नॉट वेस्टिंग फूड इज द मोस्ट परवर्टेड थॉट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। पहली बात तो आप फूड को वेस्ट नहीं कर सकते। अगर वेस्ट कर पाते, इफ वी हैव वुड हैव वेस्टेड फूड, देन यू वुड हैव सीन पहाड़ होते ना इस वेस्ट के। कहां पे देखे फूड के पहाड़ आपने? कचरे के पहाड़ देखे ना आपने? हैव यू सीन वे? शहरों के आसपास में देख लीजिए, वेयर एवर द ट्रैश इज डम्प्ड, जो डंपिंग एरिया में पहाड़ बने होते हैं कचरे के। फूड के पहाड़ कहां देखना, भोजन के पहाड़ कहां देखे आपने? नो, नहीं देखे आपने। दूसरी चीज, अगर इंसान नहीं खाए तो वो वेस्ट हो गया। इससे परवर्टेड थॉट कोई और हो सकता है? मतलब किसी को खाने नहीं देना। एक जानवर नहीं खा सकता, बैक्टीरियाज भी नहीं खा सकते, हमें ही खाना है। तो जब कोई कहता है नहीं नहीं पूरा खाओ, खाना वेस्ट मत करो, तो किस तरीके का इंसान होगा? अगर आप ये भी नहीं चाहते कि वो भोजन किसी और को मिल जाए, इंसान के अलावा कोई जानवर नहीं खा सके, कोई और चीज नहीं खा सके भोजन को, इससे परवर्टेड थॉट प्रोसेस कुछ और होता है। शेर भी जब खाता है ना, तो उसके साथ में बहुत सारे जानवर खाता है। Every animal in the jungle actually eats along with a lion. कभी भी वेस्ट कोई चीज जाती नहीं है यहाँ पे, मगर केवल हम खाएं और किसी को भोजन ना दें, इसको अच्छा थॉट प्रोसेस कहेंगे हम। सो सम वेस्टेज गेट्स प्रोड्यूस्ड। आपको मालूम है शेर के दांत बहुत अंदर तक नहीं जाते एक जानवर के, कोई जस्ट ईट द अपर पार्ट ऑफ इट। फिर अंदर की चीजें कौन खाता है? वो चोंच वाले जानवर और पक्षी, और उसके अंदर की और चीज कौन खाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच यू कांट सी। सड़ता है ना जब कोई चीज सड़ रही है, समथिंग इज रॉटिंग, व्हाट डज इट मीन? समबडी इज ईटिंग इट, कोई खा रहा है उसको। आपके शरीर के अंदर कुछ गंदगी प्रोड्यूस होती है, तो वो शरीर बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्या सब कुछ निकाल पाता है शरीर? नहीं निकाल पाता। तो हर 6 महीने में आपकी सफाई होती है। जो आप नहीं कर सकते वो कोई और करता। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गो इनसाइड द बॉडी, क्योंकि मौसम अच्छा होता है उसी समय पे वो आपके शरीर में एंटर कर सकता है। इट नीड्स अ सर्टेन सिचुएशन फॉर एवरीथिंग टू हैपन, इजंट इट? आम का फल तो गर्मियों में ही आएगा ना, आप ठंड में कोशिश कीजिए, नहीं आएगा। तो इट नीड्स अ सर्टेन एनवायरमेंट फॉर समथिंग टू हैपन। तो आप दिन भर तो घर की सफाई नहीं करते ना, सुबह कर लेते हैं, कुछ लोग शाम को भी कर लेते हैं, देयर इज अ टाइम फॉर इट। सो व्हाट यू कांट डू, जो आप नहीं कर सकते, एक वायरस करता है आपके लिए। मैं बिल्कुल आपको दूसरी डायरेक्शन से सोचने को मजबूर कर रहा हूं, ठीक है? अभी वायरस से तो डर लगता है ना। मैं आपको बताता हूं वायरस आपके क्या काम आता है। व्हाट यू कांट डू, वो एक वायरस करता है। और ऐसा ही नहीं, अलग अलग समय पे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये काम करते हैं हमारे शरीर में, और वो हमें मदद भी करते हैं मरने के लिए। मालूम है आपको?
आप अगर इतने काबिल नहीं हैं जीने के तो आपको हटा दिया जाएगा। यही तो लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम तो यही है ना। आप क्यों जिंदा रहना चाहते हैं? अगर इफ यू आर नॉट केपेबल एनफ, व्हाई शुड यू लिव? नहीं नहीं, हमें जिंदा रहना, बाकियों को ऐसी, बाकी की ऐसी तैसी, हम तो अपने को जिंदा रखें, बाकी को तो मारेंगे नहीं। तो फिर क्या होगा? वो लॉ ऑफ नेचर ना बड़े प्रकोप में आएगा फिर। नहीं मरना चाहेंगे तो बहुत सारे मरेंगे फिर एक साथ में। तो कभी कभी ये मदद भी करता है इंसान को कम करने के लिए। मतलब आपने बहुत ज्यादती कर ली है, अब थोड़ा सा, जो नहीं है काबिल वो ना जिए, जो काबिल है वही जिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वायरस वो थोड़ी सफाई करने के लिए आपके अंदर जाता है। जाता नहीं है, वो है ही। आपको लगेगा ना कहीं और से आ रहा है वायरस, नहीं नहीं, कहीं और से नहीं आ रहा, वो तो अवेलेबल है। इनफैक्ट आपको जो ज्ञान देते हैं ना वायरस पे, उनको पूछिए आपने कभी देखा वायरस को, तो किसी ने भी देखा नहीं होगा। वायरस कैसे काम करता है आपको मालूम है? किसी को भी मालूम नहीं होगा। लेकिन आप इतना तो जानते हैं, आप ज्यादा बुद्धिमान हैं उन डॉक्टरों से जो वायरस की स्टडी करते हैं। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं। जो चीज आप देख नहीं सकते, मैं एक सिंपल सी बात, जो चीज आप देख नहीं सकते उसके बारे में आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। जिस चीज के बारे में आपको अंदाजा लगता है उसी के जरिए आप जो नहीं जानते उसको भी ठीक कर सकते। विजडम की बात कर रहा हूं और इसको हम अभी प्रूव करेंगे। आप जानते हैं बच्चों को हमेशा मौसम बदलते ही वायरल हो जाता है, और उसमें एक चीज क्या होती है, उनमें बलगम बहुत बनता है, खांसी जुकाम सर्दी, और शरीर से वो कफ निकालते हैं, कफ के रूप में मल निकालते हैं, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो बीमार होने के बाद में पहला जो कफ निकलता है वो थोड़ा रंग गाढ़ा होता है उसका, यानी जो वेस्टेज है आपके शरीर में वो उस समय निकल रहा है, और धीरे धीरे उसी कफ का रंग सफेद और साफ होता जाता है और वो बच्चा ठीक हो जाता है। कफ निकालने का और अपने शरीर में किसी भी चीज को सफाई करने के लिए आपको क्या करना होता है? उस समय आप काम नहीं करना चाहेंगे। घर में जब सफाई होती है तो क्या होता है? बाकी जो इधर उधर कर रहे हैं सबको कहते हैं हटो, अभी रुको, स्टॉप योर वर्क, फर्स्ट लेट द हाउस बी क्लीन्ड। घर को सफाई करते हैं उसके बाद आप करिएगा। तो शरीर उस समय क्या करता है? भोजन, भूख खत्म कर देता है, स्मेल खत्म कर देता है, टेस्ट खत्म कर देता है, यही होता है ना। तो शरीर आपको बोल रहा है अभी सफाई का समय है, प्लीज खाना ना खाएं, भोजन ना करें। मगर वो हम मानते नहीं ना। बीमार इंसान को तो जबरदस्ती खिलाया जाता है, आपको मालूम है। एंड देन शरीर क्या करता है? थोड़ी गर्माहट पैदा करता है, लूजनेस, इसे कहते हैं धातुओं में लूजनेस पैदा करना, जिससे कि सफाई हो पाए ठीक से। तो आप फीवर जैसे ही आता, आप क्या करते हैं? फीवर डाउन कर देता है, नहीं आने देते ना फीवर। यानी जो शरीर करना चाहता है वो नहीं करना देना चाहता। कितनी परवर्टेड सोच है। आप सोचते हैं कि आप अकेले, आप सब लाइफ के सभी एस्पेक्ट को जानते हैं, नहीं, आप कुछ भी नहीं जानते। आपका हार्ट फंक्शन कर रहा है मालूम ही नहीं। किसी डॉक्टर को पूछिए ब्लड प्रेशर क्यों होता, वो 10-5 जवाब देगा आपको, फिर पूछिए ये क्यों होता, आगे जाते जाइए, आखिरकार आके कहेगा भैया सब कुछ नहीं मालूम अपने को तो सिर्फ ये मालूम है कि ये बीपी की गोली खा ले इससे ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। आज भी मेडिकल साइंस में ब्लड प्रेशर का रीजन नहीं मालूम। आपको लगता होगा ना सब कुछ जानते हैं लोग, क्योंकि इतने करोड़ों करोड़ों की हॉस्पिटल है, मशीनें बना रखी हैं। तो दिस इज योर आइडिया, और आप कोई भी आइडिया बनाएंगे तो दूसरा आपको उसके जरिए बेवकूफ जरूर बनाएगा।
ये तो आपका आइडिया है ना, अरे मेरा लेवल इतना आना चाहिए। अरे बाबा, आप यू आर ट्राइंग टू फिट इनटू समबडीज नॉर्म्स, कि आप कोशिश कर रहे हैं फिट होने की। वो तो उसने नॉर्म इसलिए बनाया है क्योंकि वो नॉर्म बना के ही आपको पकड़ सकता। So what I am saying is there are two ways of looking at life. One, we want to survive. Second, let's collaborate. Because life is a collaboration. अगर आप ये सोचेंगे नहीं मुझे ही जिंदा रहना है, किसी और को मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा, तो ऐसे लाइफ चल नहीं सकती है। नाउ लेट्स गो एक स्टेप आगे चलते हैं। सिम्टम आपको शरीर दिखाता है। सी दे 200 साल 300 साल पहले तो डॉक्टर ही नहीं थे ना। आप सोचेंगे नहीं नहीं वैद्य थे, नहीं नहीं, बहुत कम केसेस होते थे प्रॉब्लम के। शायद 5000 साल पहले तो कुछ भी नहीं था। 10,000 साल पहले क्या था? कुछ भी नहीं था, तब भी ये शरीर जिंदा रख रहा था। दिस बॉडी वॉज एबल टू सर्वाइव, ये सर्वाइव कर रहा था ना। और मेरे ख्याल से 200 साल पहले तो कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, कोई डायबिटीज नहीं, हाइपोथायराइड नहीं, कैंसर नहीं, कुछ भी नहीं था ऐसा। अगर आपको ऐसा भरोसा नहीं होता कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तो एक काम कीजिए, आप एक स्टडी पढ़िए। कनाडा के गवर्नमेंट ने इनू कम्युनिटी के ऊपर एक स्टडी किया, ENU, और एबोरिजिनल्स ऑफ कनाडा। आप सोचते हैं ना कनाडा, हाँ, अमेरिका में अमेरिकन कोई भी नहीं है। जो अमेरिकन हैं वो बेचारे उनको मार मार के पीछे कर रखा है, रेड इंडियंस कहते हैं उनको। तो जो ओरिजिनल कम्युनिटी है वहां की, उनको पढ़िए कि जैसे ही उनको सिविलाइज किया, सारी बीमारियां, उनको कभी बीमारी नहीं होती थी। ये तो रिकॉर्डेड है, ये तो हिस्ट्री, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। पिछले 50 सालों में जितनी बीमारियां होनी है उतनी कभी आज तक नहीं हुई पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में। अब जरा देखते हैं, इसको कहते हैं डायग्नोसिस। ठीक है, मैं आपको डायग्नोसिस बता रहा हूं कि डायग्नोसिस है या ऑब्जर्वेशन है। अभी जिसे हम मेडिकल साइंस डायग्नोसिस करता है, मैं आपको बताने वाला हूं देयर इज नो साइंस इन मेडिकल साइंस। कोई साइंस नहीं है। पहले तो साइंस समझते हैं क्या होता है। जो आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है ना कि अरे वाह वो तो बहुत कुछ जानते हैं, वो कुछ भी नहीं जानते। आज तक भी एक भी हार्ट अटैक पेशेंट को नहीं बचा पाया मेडिकल साइंस। शरीर ने बचा लिया तो बचा लिया, मगर नाम फिर वो अपने ले लेते हैं। ऐसा होता है ना, कोई दूसरा काम करता है और हम नाम ले लेते हैं। तो कहते हैं डायग्नोसिस। अब जरा डायग्नोसिस को समझते हैं। ठीक है, किसी एक बंदे को आपने देखा, नीग्रो को, अफ्रीकन को, और आपने कहा अरे ये तो काला है। अच्छा, इसमें कितना बड़ा साइंस है ये बताइए। अगर कोई आप किसी इंसान को देखें 6 फीट का है वो, आपने नाप लिया 6 फीट का और कहते हैं अरे ये तो 6 फीट का है, इसमें कितना बड़ा साइंस है? हाउ बिग अ साइंस इज देयर इन इट? इट इज एन ऑब्जर्वेशन। आप कहेंगे इसमें क्या साइंस है? देयर इज नो साइंस इन इट, इट इज ऑब्जर्वेशन। तो मुझे एक बात बताइए, आपके ब्लड से अगर शुगर का क्वांटिफाई करके बता देते हैं कि इतना शुगर है, तो उसमें कौन सा साइंस है? इट इज एन ऑब्जर्वेशन। इज इट अ साइंस? इट इज एन ऑब्जर्वेशन। कोई बच्चा भी देख के बता सकता है ना। एनी किड कैन डू अ दिस टेस्ट, या फिर आपके ब्लड में T3 T4 TSH, क्योंकि रिएक्टिव केमिकल्स होते हैं, उसके थ्रू क्वांटिफाई कर दिया था। वो क्वांटिटी कुछ भी नहीं होती, वो नंबर जो आपको बता रहे हैं ना उसका कोई मीनिंग नहीं है। इट इज जस्ट टू क्वांटिफाई, आपको आइडिया देने के लिए बता रहे हैं ये कम है या ज्यादा। तो ब्लड से आप एक दूसरा केमिकल डालो, सेडिमेंटेशन कितना होता है, रंग कैसे चेंज होता है, वो कोई भी ऑब्जर्व कर सकता। और ऑब्जर्व करके आपको बताते हैं आपका TSH 12 है। इसमें कौन सा साइंस है? मुझे एक बात बताइए। एक बच्चे को भी वो काम करने को दोगे तो ऑब्जर्व करके बताएगा ना ये 12 है। इसमें कोई साइंस है? नहीं नहीं नहीं। ह्यूमन बींग्स को ना ऑब्जर्वेशन की थोड़ी सी इच्छा होती है ना, देखने की इच्छा होती है, जानने की इच्छा होती है। वो केवल आपको वो सेटिस्फाई किया जा रहा है। अब क्वेश्चन है कि मेरा शुगर लेवल इतना क्यों है?
हाँ, तो या तो ये आएगा कि आपका इंसुलिन जो है वो ठीक से नहीं निकल रहा। पर क्या ये बात बिल्कुल सच है? ये आप सोच रहे हैं क्योंकि सामने वाला बोल रहा है। अगर वो जानते कि ये ज्यादा क्यों है तो उसको ठीक कर देते ना। तो टेल मी 1%, एक डायबिटिक तो बता दीजिए दुनिया में, एक तो कम से कम एग्जांपल होना चाहिए ना, जब किसी चीज को आप सही प्रूव करेंगे, साइंस बोलेंगे, एक को भी तो ठीक नहीं कर पाए, यानी वो मालूम ही नहीं है कि वो हो क्यों रहा। नहीं तो एक तो ठीक हो जाता, एक तो ठीक हो जाता, एक भी ठीक नहीं होता, किसी का ब्लड प्रेशर नहीं जाता। आपने पता लगा दिया कि ये ब्लड प्रेशर ऐसे है, उसके बाद एक और काम कर सकते हैं, जैसे शुगर लेवल की बात मैं आपको बता रहा हूं। शुगर लेवल आपने निकाला, राइट हैंड से निकाल लें, लेफ्ट हैंड से निकाल लें, राइट लेग से खून निकालें, लेफ्ट लेग से निकालें, सारे शुगर लेवल अलग होंगे, सब अलग होंगे। और आपको नंबर क्या चाहिए? आई नीड टू फिट इनटू 120, लेस देन 120, 120 से कम में मुझे फिट होना है। ठीक है, ये यही आपको बता रहे हैं ना, इसके इससे कम में फिट होना है। सो एक काम कीजिए, आपको अगर शुगर लेवल कम करना है ना, तो मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं। बहुत सिंपल से उपाय भी हैं और बहुत अच्छे उपाय भी हैं। देयर आर मेनी वेज। तो करेले का रस लाके पी लो, अच्छे से पेट भर के पी लो। गेट बिटर गोर्ड, उसका जूस निकाल लो, पेट भर के पी लो, आपका शुगर लेवल कम आ जाएगा। उसके बाद चेक कर लीजिए आप, 2-3 घंटे के बाद आपका शुगर लेवल बिल्कुल डाउन आ जाएगा। ठीक है, नीम के पत्ते निकालिए, रस निकालिए, पी लीजिए। दस्त आती है ना, जमाल गोटा होता है, जमाल गोटा खा लो, दस्त आ जाएंगे आपको, आपका शुगर लेवल 120 का उससे भी डाउन हो जाएगा, 50-60 पे आ जाएगा। जहां आपको 5-6 दस्त हुए, आपका शुगर लेवल धड़ाम से गिर जाएगा। अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर खेल लीजिए, आपका शुगर लेवल डाउन आ जाएगा। थोड़ी देर चल के आ जाइए, जस्ट गो अराउंड, वॉक अराउंड, दौड़ के आ जाइए, आपका शुगर लेवल डाउन आ जाएगा। थोड़ा सा मजाक कर लीजिए, हंसी खुशी से थोड़ी देर जी लीजिए। जस्ट बी हैप्पी फॉर सम टाइम, योर शुगर लेवल विल कम डाउन। I can tell you hundreds of ways in which your sugar level can come down. मगर वो डॉक्टर आपको एक मेटफॉर्मिन देगा, ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लाइक्लाजाइड, मेटफॉर्मिन समथिंग, वो क्यों दे रहा है? There are many ways to get your sugar level down. So why should a doctor prescribe you some chemical? कहते हैं भाई हमारे स्टडी होना चाहिए ना इसके ऊपर, तो कर लो ना, करेले पे कर लो स्टडी। Why should studies be done on some chemical only? करेले पे नहीं हो सकता क्या स्टडी? और किसी चीज पे नहीं हो सकता? Can't you do study on other things? But why metformin or some medicine like that? Because then, अभी देखो, आपको बताया शुगर लेवल ज्यादा है, अगर आपको मालूम हो काम शुगर लेवल कम कैसे करेंगे, तो why would you go to a doctor? Why would you go to a doctor? And you ask the doctor why it has come down. अगर आपको पता चल जाएगा तो आप ठीक भी कर सकते हैं. If you find out why it is happening, you can correct it also. But even the doctor doesn't know why. Truly doesn't know why. आपको लगता है केवल. This is your thing, not doctor's thing. Science doesn't know why blood pressure happens. आपको लगता होगा उन लोग को मालूम है, मगर मालूम किसी को भी नहीं है. So एक आपको डायग्नोसिस किया. Now you don't have control over your internal functioning, isn't it? अंदर से कुछ निकाल के किया ना. अगर आपके सिम्टम पे दिखाते कि देखो ये फ्रीक्वेंट यूरिन, द वे आयुर्वेदा डज इट, आयुर्वेदा सिम्टम को पहले अच्छे से एनालाइज करता है, नाड़ी परीक्षा एंड दोष परीक्षा करता है. तो अभी आपके अंदर से कुछ निकाला, टेस्ट किया एंड सेड, इट इज सेड योर शुगर लेवल इज हाई. व्हाट डज इट मीन?
क्यों है मेरा शुगर लेवल हाई? इसके पीछे जाना चाहिए ना. व्हाट इज साइंस? टू गो बियॉन्ड एंड सी व्हाई इट इज हैपनिंग. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं साइंस क्या होता है. फिजिक्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड फिजिक्स. Even when physics want to do experiment about motion. मोशन का मतलब होता है कोई पत्थर फेंका ना, कितनी तेजी से जा रहा है, कहां गिरेगा, कैसे जाएगा. जब भी फिजिक्स इसको स्टडी करना चाहता है, फिजिक्स स्टडीज द फोर्स बिहाइंड इट. उसके पीछे के फोर्स को स्टडी करता है. दिस इज कॉल्ड एज साइंस. कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो वो कितने फोर्स से गिर रही है, वो कौन सा फोर्स लग रहा है. सो फिजिक्स फाइंड्स आउट फोर्सेस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इस तरीके के एटॉमिक फोर्स, बाइंडिंग फोर्स. वो फोर्स के पीछे जाता है, वो देखते हैं कारण, रीजन फॉर इट हैपनिंग, एंड इट वांट्स टू गो बियॉन्ड एंड बियॉन्ड एंड बियॉन्ड. उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करता है. तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, व्हाई आई एग्जिस्ट, हु आई एम, मैं कौन हूं और मैं कैसे बन रहा हूं, पैदा हुआ हूं, और मेरी लाइफ का मकसद क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती, इजंट दिस अ साइंस? दिस इज अ साइंस. दिस इज प्योर साइंस. किसी लंबे आदमी को ये देख के कहना कि ये लंबा है, ये छोटा है, इज नॉट साइंस, इज ऑब्जर्वेशन. वो ऑब्जर्वेशन कोई भी और अच्छे से कर सकता, मशीन ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर सकती. सो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट 20 to 25 years, आई एम गोइंग टू टेल यू. मैं आपको बता रहा हूं, ये जो ऑब्जर्वेशन है, डायग्नोस्टिक है ना, ये जो ऑब्जर्वेशन, इट इज नॉट अ साइंस. ये ऑब्जर्वेशन एआई बहुत अच्छे से कर लेगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल डू दिस ऑब्जर्वेशन बेटर. आपका डॉक्टर तो कुछ भी नहीं पता लगाता ना. आप जब जाते हैं तो 10 टेस्ट लिख देगा. डू दिस टेस्ट, एसजीओटी, एसजीपीटी, एचबी काउंट, दिस टेस्ट, ब्लड कल्चर करवा लो, सारी टेस्ट लिख देता ना. तो उसने कहां डायग्नोस किया आपको? कहीं भी नहीं किया, उसकी जरूरत ही नहीं है. टेस्ट करके तो दवाइयां कोई भी दे सकता. बेटर कौन देगा? मशीन देगी. डॉक्टर तो गड़बड़ी कर सकता ना. ह्यूमन फॉल्ट आपको हटाना है तो ये पूरा का पूरा, जैसे हम मेडिकल साइंस करें, मेडिकल साइंस नहीं है, मेडिकल ऑब्जर्वेशन है. ये तो मशीन करे तो ज्यादा अच्छा. डॉक्टर्स आर एक्चुअली नॉट नीडेड फॉर दिस. बिल्कुल भी जरूरत नहीं है डॉक्टर की, क्योंकि सारे डायग्नोस्टिक तो आजकल मशीन ही कर रही है ना. क्या हमें मालूम है कि वो प्रॉब्लम हुई तो क्यों? हमें मालूम नहीं है, तभी तो ठीक नहीं हुई. कई लोगों को लगता है ना, वो मेरे को तो बड़ा ताज्जुब होता है, पीपल हैव देयर आइडिया, सो मच आइडिया अबाउट एवरीथिंग. किसी को मैं नीचे नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा, बट एक बात बताइए, somebody said in one of the classes कि किडनी के पैरामीटर्स अच्छे हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी. जहर खा के अगर आप किडनी को अच्छा कर पा रहे हैं तो जितने डायलिसिस सेंटर है वो खत्म हो जाने चाहिए, सबको कीमोथेरेपी करा दो. नहीं, वी आर क्रिएटिंग आइडियाज एंड आइडियाज एंड आइडियाज. ये हमारी गलती है, ये डॉक्टरों की भी गलती नहीं है. अगर आप खुद ही बहक जाएं तो डॉक्टर तो आपसे पैसा कमाएगा, उसकी तो कोई गलती नहीं, उसका तो धंधा है. अभी आप सोचते हैं वैक्सीनेशन से बहुत लोग बच गए होंगे. लैंसेट दुनिया का नंबर 1 जर्नल है, मेडिकल जर्नल. वो कहता है 1% चांस होता है साहब, 1%. पासिंग मार्क्स भी 33% होते हैं, मालूम है ना आपको? 1% पे पास भी नहीं करेगा कोई. सो ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज डायग्नोस्टिक? ऑब्जर्वेशन. ये आपको कारण नहीं बता रहा ना, ये क्यों हो रहा है, कारण नहीं बता रहा आपको, एक्चुअली नहीं बता रहा. आपको लगता है कि इनको मालूम है. इट इज जस्ट आवर आइडिया. तो ये कैसे हुआ शुरू में, आपको थोड़ा सा वही एग्जांपल लेके फिर से बता रहा हूं. ब्लड शुगर आपका बढ़ गया. नाउ एक ऐसा टाइम था, देयर वाज अ टाइम when petroleum industry was the major industry in the world. पेट्रोलियम इंडस्ट्री सबसे बड़ा इंडस्ट्री था दुनिया में. And there was a lot of chemicals which got produced, side wastage of petroleum industry.
तो क्या उसको फिर ह्यूमन ट्रायल्स पे डाला गया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप कोई भी चीज खा लो, मिट्टी भी खा लो ना, आपके पैरामीटर चेंज होंगे ना। आप जहर खाओ, आपके पैरामीटर चेंज होंगे। आप कोई फल खाओ, आपके पैरामीटर चेंज होंगे। आप कोई केमिकल खाओ, आपके पैरामीटर चेंज होंगे। सो एक केमिकल आपके टेस्ट करा जाता है, एनिमल ट्रायल किया जाता है कि उसको शुगर डाल देंगे और केमिकल डाल के देखेंगे शुगर कम होता है इससे। 10 केमिकल डाले, 10 केमिकल्स आर पुट इन दैट, एक से कम हो जाएगा ना, सडनली मेडिसिन हो गया वो। अरे बाबा, इसमें इतना बड़ा साइंस कहां, इसमें साइंस कहां है, पहले तो ये बताओ। यू कुड हैव डन इट ऑन नेचुरल थिंग्स। आप जड़ी बूटियों पे कर सकते थे इसको, आपने वो नहीं किया, क्योंकि जड़ी बूटियों पे करने पे ह्यूमंस विल रिमेन इंडिपेंडेंट। करेला के लिए कोई डॉक्टर के पास थोड़ी जाएगा, आप तो मंडी जाएंगे ना, सब्जी मंडी जाएंगे। और इफ यू हैव अ लैंड, यू विल प्रोड्यूस बिटर गोट। आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट होंगे तो उनको पैसा कैसे देंगे आप। सो केमिकल ट्रायल्स करवाया जा रहा था, केमिकल ट्रायल्स। एंड सम ऑफ द थ्री मेजर, द मोस्ट रिच पीपल इन अमेरिका इन 20th सेंचुरी डिड दैट। उन्होंने ये काम करवाया क्योंकि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का धंधा करते थे और उसका वेस्ट को भी इस्तेमाल करने की, कहते हैं वेस्ट नहीं होना चाहिए ना, आप भी कहते हैं वेस्ट नहीं होना चाहिए। वो भी कहते थे मेरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो जिसमें वेस्टेज है उसको मैं कैसे यूज करूं। सो दिस एलोपैथी केम अबाउट, ये एलोपैथी निकल के आया। एलोपैथी का मतलब होता है ऑल्टरनेट मेडिसिन, और आजकल क्या हो गया, बाकी ऑल्टरनेट हो गया, एलोपैथी मेन हो गया। एक भी इलाज नहीं करता, एक भी चीज ठीक नहीं करता, फिर भी आपको इतना भरोसा है, आपको सबसे ज्यादा उसी पे भरोसा है। नहीं नहीं, कीमो इज फॉर कैंसर, बट somebody said for kidney, not liver, kidney। तो कुछ कर रहे हैं अपने शरीर पे और कुछ ठीक हो रहा है तो हमको भरोसा नहीं है। मतलब कुंभक करने के बाद में अगर आपके किडनी के पैरामीटर्स अच्छे हुए तो कुंभक पे भरोसा नहीं है। वो जो कीमोथेरेपी की टैबलेट खा रहे हैं ना, तक उससे मेरा लगता है किडनी ठीक हो रहा है। आई गेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन माई क्लास, मुझे मिलता है ये सब। तो इसी से मुझे पता चलता है काइंड ऑफ साइकोलॉजी विच हैज बीन क्रिएटेड इन द सोसाइटी। अब वो जो मेडिकल साइंस क्रिएट हुआ है उसमें साइंस कहां है, मुझे अभी तक भी समझ में नहीं आया। वेयर इज द साइंस, इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। और वो ये भी नहीं पता लगा पाते कि ये क्यों हो रहा है। कम से कम एक आयुर्वेद का वैद्य ये पता लगाता है ना, आयुर्वेद का वैद्य एक पता लगाता है कि क्या कारण है और उसको ठीक करने की कोशिश करता है। एलोपैथी में वो भी नहीं है। Now the thing is, by eating chemicals, we have become so weak, so weak. केमिकल खा खा के हम इतने कमजोर हो गए हैं कि आज केमिकल के बगैर नहीं जी सकते। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्या एलोपैथी के बगैर आज हम जिंदा रह सकते हैं। आपको दरअसल सवाल क्या है, व्हाट इज द रियल क्वेश्चन। ये रियल क्वेश्चन क्या, वही एलोपैथी के प्रोमोटर्स आज बोल रहे हैं कि यू कांट लिव विदाउट मेडिसिन, और बात सच कह रहे हैं। आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग इट, वो बात सच कह रहे हैं, क्योंकि दे हैव मेड ह्यूमैनिटी सो मच डिपेंडेंट और सो मच वीक दैट यू कांट। देखिए आप ठीक नहीं हो सकते, ये मकड़ जाल, आप ठीक नहीं हो सकते थ्रू केमिकल्स, बट एटलीस्ट दे कैन शो यू, कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, दे कैन शो यू, देखो ये खाने से तुम्हारा कम हो गया ना। पीपल आर गेटिंग किल्ड बाय कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी किसी को बचा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अगर कीमोथेरेपी नहीं हो, अगर उसका इलाज हो ना, तो इंसान बच जाएगा, आगे चल के कैंसर नहीं होगा। मगर दोबारा से होता है और बड़े फॉर्म में आता है, फिर आप रोक नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है, द डिफिकल्टी इज दिस कि वी हैव बिकम सो वीक कि इफ यू डोंट टेक मेडिसिन तो हमको डर ज्यादा लगेगा। वी विल फियर मोर because your parameters doesn't come normal, you will fear more. Should I tell you something more drastic, और थोड़ी सी और खतरनाक चीज बताऊं।
आपका बॉडी खुद ही बाईपास करता है। बाईपास इज अ क्राइम ऑन ह्यूमैनिटी। स्टेंट डाला जाता है ना जो, बिकॉज योर बॉडी ऑलरेडी हैज कोलेट्रल्स। लेकिन आप 1 महीना पेन नहीं सहना चाहते। इफ पेन कम सडनली, फियर ऑफ डेथ, तो 1 महीना अगर पेन सह लेंगे ना तो आपका शरीर कोलेट्रल बना देगा। बिकॉज दिस इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। शरीर जो है, आपका बॉडी जो है, वो खुद को प्रोटेक्ट करता है। सो बचपन से तो आपने कभी सफाई नहीं होने दी ना बच्चों के अंदर। द मोमेंट योर किड गेट्स इनटू सम वायरल, आप उसको दवाई खिला देते हैं। 5 दवाई देते होंगे कम से कम। तो आप शरीर की सफाई मत होने दो। वो जो करता है उसको दबा के रखो। इम्यूनिटी तो डाउन होगा ही ना। व्हाट इज इम्यूनिटी? बॉडी इज रिकवरी मैकेनिज्म इज इम्यूनिटी। वो कैसे अपने आप को संभालता है, दैट इज इम्यूनिटी। तो आप उसे कुछ कर नहीं देंगे तो इम्यूनिटी डाउन तो होगा ही ना। आपको ऑक्सीजन लेवल बता रहे हैं, आपको तो हवा चाहिए नहीं तो ऑक्सीजन होता पूरा एटमॉस्फेयर में। तो ऑक्सीजन लेवल कम करके वायरस मरता है। अंदर जो वायरस ने काम कर लिया ना सफाई का, वो अब खत्म होगा, अब निकलेगा बाहर। ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए, वो नहीं निकलेगा, आगे चल के और बीमारियां होंगी। प्योर ऑक्सीजन डालेंगे तो हार्ट अटैक होगा। योर हार्ट कैन नॉट सर्वाइव इन हाई ऑक्सीजन सिचुएशन। 3 साल 4 साल के बाद कितने हार्ट अटैक होने हैं आपको मालूम है? जिन्होंने भी ऑक्सीजन लिया, मालूम ही नहीं है। क्योंकि वी डोंट नो हाउ दिस लाइफ वर्क्स। हम तो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं ना। अरे ये तो लंबा आदमी है, छोटा आदमी है, लंबे की पांव काट दो बराबर आ जाएगा। स्टैंडर्ड में फिट होना सबको। दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड इज, इजंट इट? कि लंबा आदमी है, काट दो उसको पांव, छोटा हो जाएगा, नाउ ही इज गुड। तो आपको तो 120 के अंदर फिट होना है ना। 120/80 के अंदर फिट होना है ना आपको। कोई लंबा आदमी है तो आप नहीं चाहते कि कोई लंबा कैसे हो सकता है? हमने स्टैंडर्ड बनाया तो कोई लंबा कैसे हो सकता? तो अमिताभ बच्चन की पांव काटो और जया बच्चन में डाल दो, दोनों स्टैंडर्ड बना दो दोनों को। दिस इज कॉल्ड एज साइंस। इसको आप साइंस कहेंगे, बेवकूफी कहेंगे? एंड वी कॉल इट साइंस। कमाल की बात है। देयर इज नो साइंस इन मेडिकल साइंस, इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। और आप भी कर सकते हैं काम। जस्ट ईट सम मेनी मेनी थिंग्स। किसी से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, किसी से ब्लड शुगर कम हो जाएगा। नेचुरल चीज भी खाएंगे तो भी हो जाएगा। केमिकली क्यों खाना है आपने? और क्यों केमिकल पे ही स्टडी करनी है? क्योंकि उसमें उसमें पैसा है। उसमें अमेरिका को पैसा मिलता है, उसमें यूरोप को पैसा मिलता है, इसमें बिग फार्मा जिसे कहते हैं उसको पैसा मिलता है। कोई शक्तिशाली कैसे रहेगा जब आप उसे पैसा दोगे? आपको मालूम है जब भी एक्सचेंज करते हैं अपना पैसा दूसरी करेंसी में, यू वेन एवर यू एक्सचेंज करेंसीज, इट गोज थ्रू डॉलर। डॉलर में पहले कन्वर्ट होगा, देन इट विल कन्वर्ट टू समथिंग एल्स। एंड अमेरिका गेट्स मनी फॉर वॉट एवर यू डू। जब सद्दाम हुसैन ने मना कर दिया कि नहीं नहीं हम तुम्हारे डॉलर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो उसमें मार दिया, उसको अटैक कर दिया। आपको लगता है कि वो किस लिए अटैक किया? नहीं नहीं नहीं, आपको मालूम ही नहीं है कुछ पीछे की चीज क्या चल रही है। क्यों? डॉलर की के वर्चस्व को कम कर रहा था, डोमिनेंस ऑफ डॉलर को कम करने की कोशिश कर रहा। सो आप जो मेडिसिन खाते हो ना, जो आप जो मेडिकल मेडिसिन खाते हो, अपने डॉक्टर से पूछो ये मेडिसिन एक्चुअली पेटेंट किसने करवाया हुआ है। आप पूछो जरा अपने डॉक्टर से। दो चीजें जरूर पूछना, दो चीजें जरूर पूछना कि ये जो मेडिसिन खा रहे हैं, व्हाट इज द एडीआर एंड एनएनटी ऑफ दिस मेडिसिन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन इसका क्या है, और नंबर नीडेड फॉर ट्रीटमेंट क्या है। अगर उसको मालूम नहीं है तब तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अगर उसको मालूम है तो बताएगा। फिर बोलो कितना एफिकेसी है इसका। किसी भी दवाई का 40-50% से ज्यादा एफिकेसी नहीं होता। फिर इससे पूछो कि इसको पेटेंट किसने कराया, इसको पेटेंट किसने कराया। सो यू विल फाइंड कि इंडियन कंपनी बना रही है, बट उसने वो लिया हुआ है कहीं और से, अथॉरिटी टू प्रोड्यूस दैट, एंड दैट वुड बी सम बिग फार्मा इन अमेरिका एंड यूरोप। किसी एक बिग फार्मा के पास में उसका पेटेंट होगा।
नाउ टेल मी वन थिंग, कुछ लोग कह रहे हैं कि केमिकल्स इंस्टेंट रिजल्ट देता है। इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता। आप रिजल्ट क्यों बोल रहे हो उसको? इंस्टेंट चेंज देता है। कॉल इट अ चेंज, इज इट अ रिजल्ट? आप जिसे रिजल्ट कह रहे हैं उसको चेंज क्यों नहीं कह सकते? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यू हैव स्क्यूड द होल थिंग। इट इज इंस्टेंट चेंज। सो पेन इज देयर इन द बॉडी, आपके शरीर में दर्द है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू व्हाई देयर इज अ पेन, यू कैन कट द पेन। रेड लाइट है ना, तो रेड लाइट को फॉलो करने की बजाय आप रेड लाइट तोड़ सकते हो ना, तो रेड लाइट तोड़ दीजिए। आप कहते हैं इंस्टेंट रिजल्ट है, आई कैन ब्रेक द रेड लाइट इमीडिएटली। इंस्टेंट रिजल्ट का एक और एग्जांपल बता दो। एक बच्चा चिल्ला रहा है ना, एक बच्चा चिल्ला रहा है बिकॉज उसके पेट में दर्द होगा या फिर उसको भूख लगी होगी, तो इंस्टेंट रिजल्ट क्या होता है? उसके मुंह में कपड़ा ठूस दो ना, आवाज बंद हो जाएगी। दिस इज व्हाट यू वांट, इंस्टेंट रिजल्ट। इंस्टेंट रिजल्ट क्यों? व्हाई यू आर सेइंग इंस्टेंट रिजल्ट? इट इज चेंज, इमीडिएट चेंज। जहर खा लो, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। यस और नो? टेक सम पॉइजन एंड यू विल गेट इंस्टेंट रिजल्ट। मैं सच बोल रहा हूं, गलत बोल? आई एम वेरी लॉजिकल, इजंट इट? इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। डज दैट मीन गुड? क्या उसका मतलब अच्छा होता है? Now you will have to see these things कि आप जब इंस्टेंट रिजल्ट क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि आपको कुछ नहीं मालूम नहीं है, फिर भी आप कुछ बोल रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू से समथिंग अबाउट समथिंग दैट यू डोंट नो। ये प्रॉब्लम है। इंस्टेंट रिजल्ट कैन बी अचीव्ड बाय अदर मीन्स ऑल्सो। I'll go with one example and then we'll do one simple practice. एक कंडीशन के बारे में मैं आपको बता के प्रैक्टिस करवाऊं। इंस्टेंट रिजल्ट, when you say instant result वहां कहना चाहिए when you become fine instantly, the root cause gets eliminated instantly, आप जड़ को खत्म कर सकें instantly. This culture is a culture to enhance quality. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं and you will have to think over it. अभी जिसको आप साइंस कह रहे हैं ना, there is no science. मुझे बता दीजिए, मुझे प्रूव कर दीजिए कि वो साइंस है, because nobody, कोई भी नहीं जानता कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही तो क्यों हो रही। कोई भी नहीं जानता कि कोरोना पैंडेमिक आया तो क्यों आया। तो ये साइंस तो पहले, इसमें कुछ साइंस नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन शुड बी डन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको करना चाहिए। अगर इसकी जरूरत है तो वो इमीडिएट चेंज के लिए कुछ जरूरत है, जहां पे हम इमीडिएट चेंज करते हैं। लोगों को ठीक करने के लिए मेडिकल साइंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग ठीक नहीं हो सकते, खराब ही होंगे। टू बिकम फाइन, मेडिकल साइंस इज नॉट नीडेड। इट इज नीडेड फॉर इमीडिएट some kind of change which you want to bring about. अगर इमीडिएट कुछ चेंज लाना है तो उस समय इसकी जरूरत है, बट बहुत कम जरूरत है, बहुत कम जरूरत है मेडिकल साइंस की। सो ये मेडिकल साइंस इस वक्त में धंधा, इट इज जस्ट अ बिजनेस, और वो ह्यूमैनिटी की हेल्थ के ऊपर बिजनेस हो रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। अगर हेल्थ को खराब करके कोई बिजनेस चल रहा है तो अच्छा बिजनेस नहीं है, एक्चुअली इसको थोड़ा कम हो जाना चाहिए और दूसरी चीजों को आना चाहिए विच कैन एक्चुअली प्रोवाइड अ क्योर, उसको ज्यादा आना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे पास में वही बात है ना कि भाई आप इंसान को बर्बाद कर दो तो नौकरी ढूंढेगा, हमेशा गुलाम बनने की कोशिश करेगा। तो मेडिकल साइंस को उन्होंने क्या किया, एक किताबों के फॉर्म में तरीके से लिख दिया, और हमारे बच्चों को हम भेज रहे हैं मेडिकल साइंस में और छाती पीट रहे हैं कि अरे वाह मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा ना। ये पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया है। पर आपको मालूम होना चाहिए जितने डॉक्टर बनेंगे उतना ह्यूमैनिटी की बीमार हो जाएगा। तो होने चाहिए डॉक्टर, मगर लिमिटेड होने चाहिए ना। मच्छर अगर बहुत ज्यादा हो गए तो आपको काटेंगे, कोरोना ज्यादा हो गया तो वही तो हो रहा है, तो डॉक्टर ज्यादा हो गया तो क्या, लोग मरेंगे। तो कम कर दो ना, ठीक है वो धंधा भी ठीक है, मच्छर को भी खिलाना चाहिए, चलो ठीक है, वो भी ठीक है, मगर कंट्रोल कर दीजिए, बाकी चीजों को भी आने दीजिए ना, जो एक्चुअल में साइंस है। सो एक सिचुएशन लेके चलते हैं और मैं आपको बताता हूं क्या। सो वी कैन एनहांस क्वालिटी। हमारे पास में आज भी तरीका है जो कि क्रिटिकल केयर ड्रग्स होते हैं ना, इमीडिएटली इस्तेमाल होते हैं ऑपरेशन थिएटर्स में, आईसीसीयूज में क्रिटिकल केयर ड्रग्स आर यूज्ड। वी हैव products which are more faster and better than that.
ये भारतीय सभ्यता ना, इट इज अबाउट इंक्रीजिंग क्वालिटी। दिस, अगर आप भारतीय सभ्यता को, इंडियन सिविलाइजेशन को अगर एक शब्द में बयान करना चाहेंगे ना, तो वो है एनहांसिंग क्वालिटी। तो आपको अभी मालूम नहीं है ये कैसे है। मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं और उसके बाद हम इसको जरा सा समझ के फिर आगे चलते हैं, एक प्रैक्टिस करेंगे। एक स्टोरी बता रहा हूं। सो व्हाट हैपेंड, ये स्टोरी सबने सुना होगा, चाहे इंडिया में रह रहा था, ये स्टोरी सुना होगा। सो देयर वाज अ फाइट बिटवीन राम एंड रावण। राम और रावण के बीच में लड़ाई चल रही थी। ठीक है, राम और रावण के बीच में लड़ाई चल रही थी। और लक्ष्मण, रावण का बेटे ने लक्ष्मण को मारा। लक्ष्मण वाज अबाउट टू डाई, मतलब वो ही वाज फेंटेड, मूर्छित हो गया और वो मरने लग गया ना। उसको बचाना है तो क्या करना है, टाइम कम है ना, जल्दी बचाना। अभी क्या कर सकते हैं? सो विभीषण बताता है कि देयर इज अ वैद्य इन लंका, देयर इज अ वैद्य इन लंका, ही इज वंडरफुल, मतलब ही कैन डू एनीथिंग। सो इफ वी कैन गेट हिम, तो वो इसको ठीक कर सकते हैं। अब हनुमान को भेजा गया। हनुमान ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज चलो। वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं क्यों जाऊं, दैट इज ऑन ऑपोजिट, ऑपोजिशन है ना वो तो एनिमी है, तो मैं क्यों जाऊं। अपोज करने के लिए तो किसी भी हद तक आजकल लोग गिर सकते हैं ना। तो बट हनुमान क्या करता है, पूरी कुटिया को उठा के ले जाता है। एंड देयर ऑन, लेटर ऑन ही सेज कि देखो वैद्य हो तुम, वैद्य का मतलब किसी को बचाना, इट डजंट मैटर हु, तुम्हारा धर्म ये है तो करो। सो वो जानने की कोशिश करता है सुषेण वैद्य कि विच फैक्टर, विच फोर्स इज रिसीडिंग वेरी फास्ट। इसकी लाइफ जो जा रही है ना, बहुत सारे फोर्सेस के कारण लाइफ बनी हुई है, तो कौन सा फोर्स ऐसा है इसके अंदर जो कि एकदम से कम होता जा रहा है। एंड ही फाइंड्स आउट अ फोर्स एंड ही सेज कि ये जिस रेट से कम हो रहा है, द वे इट इज गोइंग डाउन, बाय मॉर्निंग, सुबह होने तक तो ये बंदा रह नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगा। सो व्हाट कैन बी डन? सो ही सेड देयर इज अ क्वालिटी विच कैन एनहांस दिस क्वालिटी और दिस फोर्स। एक क्वालिटी प्रकृति में पाया जाता है जिससे कि ये फोर्स को हम एनहांस करते, उठा सकते हैं। मेरे पास तरीका है उसको करने का, पर वो लाना पड़ेगा, वो रस लाना पड़ेगा। तो वो रस किस में मिलेगा? तो कहते हैं संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी में रस मिलेगा, इट इज देयर इन संजीवनी बूटी। वो रस ला दीजिए, फिर मैं इसको कुछ कर सकता हूं। सो हनुमान गेट्स दैट रसा और संजीवनी बूटी वो लेके आता। आज भी है ना संजीवनी बूटी, तो इट इज नॉट दैट संजीवनी बूटी इज नॉट टुडे, इट इज देयर। पर वो उतना काम क्यों नहीं करता? आप कहेंगे आयुर्वेद तो ढीला काम करता है। अरे नहीं, आप जानते नहीं हमारे सभ्यता में क्या क्या चीजें निकली हुई हैं। सो संजीवनी बूटी आ जाती है। व्हाट सुषैन डज, सुषैन क्या करता है, उसे सिद्ध पारद के साथ में मिला के 1,00,000 गुना पावरफुल बना देता। ही एम्पलीफाइज द पावर ऑफ संजीवनी बूटी बाय 1,00,000 टाइम। कैसे बनाता है? सिद्ध पारद मरकरी के साथ में मिला के बनाता। ही हैड दैट मरकरी इन विद हिम। वो रस वैद्य है। सुषैन वैद्य कौन है? रस वैद्य है। वो 1,00,000 गुना उसकी पावर बनाता है और तब उसको देता है। इमीडिएटली उसको रिलीफ मिल जाता है। वो बंदा, वो जो फोर्स रिसीड कर रहा था वो बढ़ जाती है और वो बच जाता है। ये भारतीय कल्चर जो है वो पार्ट जो कि ना सिद्ध पारद की बात तो आपके रामायण में है नहीं, क्योंकि वो सीक्रेट है, क्योंकि वो बहुत गुप्त कला है, सभी नहीं कर सकते और उसके लिए पूरी लाइफ डिवोट करनी पड़ती है। सो यू डोंट हैव रस वैद्य नाउ। आज के टाइम पे कोई भी रस वैद्य नहीं जो कि इमीडिएटली सेकंड्स में कुछ बदल सकता था। इन रस वैद्य जहर को इस्तेमाल किया जाता है। पाषाण, नव पाषाण, आपको मालूम नव पाषाण, 9 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉइजन। नव पाषाण की मूर्तियां बनती है, आपको मालूम है? इफ यू गो 100 किलोमीटर फ्रॉम कोयम्बतूर, कोयम्बतूर से 100 किलोमीटर एक जगह है, 100 किलोमीटर दूर पे एक जगह है जहां पे नवपाषाण का मूर्ति है। किसकी? कार्तिकेय। और उस पे पानी डाला जाता है और लोगों को पिलाया जाता है।
लोगों की बीमारियां ठीक होती, मालूम आपको? पलानी, हाँ, यस यस, यू स्पेल इट विथ जेड, मुरुगन टेम्पल इज देयर, पालनी मुरुगन टेम्पल, नवपाषाण, मरकरी के शिवलिंगा बनते, मालूम है आपको? सॉलिडिफाइड मरकरी, पारद शिवलिंगा, मरकरी को बहुत यूज किया जाता है। दिस इज रस वैद्य। हम लाइफ क्रिएट कर सकते हैं मरकरी के अंदर। नॉट ओनली मरकरी, देर आर मेनी अदर, इनको धातु कहते हैं। विदाउट एलिमेंट्स योर बॉडी कैन नॉट बी मेड, आपका शरीर नहीं बन सकता। व्हाट इज डायबिटीज? धातु दोष, धातु दोष। रस वैद्य विल गिव 100% रिजल्ट एंड नॉट चेंज। यस, बट हु इज स्टडिंग रस वैद्य नाउ? भैया आप तो कुछ भी बोलते 100% रिजल्ट देगा, मगर हु इज डूइंग इट? अगर आज हम रस वैद्य पर रिसर्च करना शुरू करें, इट विल टेक अनदर 30, 40, 50 years to come to those kind of things which give 100% result without any side effect. But somebody will have to work in that direction. आपका मसाला पीसना भी जो है ना, जो मसाला इज नॉट द राइट वर्ड, औषधि होता है। मसाला पीसना ना रस वैद्य है, आपको मालूम है? यू डोंट इवन नो दिस, बट आपने कभी ये स्टोरी सुनी? इफ यू रियली नो हाउ टू क्रिएट अ मसाला, यू कैन मेक पीपल हेल्दी। आप बीमारी से हटा सकते हैं। घिसा जाता है ना, मर्दन, संवर्धन, दीज आर प्रोसेसेस ऑफ रस वैद्य। अभी तो मिक्सी में पीस लेते हो ना, एंड यू थिंक ओ मसाला टेस्ट के लिए। नो, मसाला वाज नॉट फॉर टेस्ट, टेस्ट वाज अ साइड इफेक्ट ऑफ मसाला। मसाला वाज टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ ग्रेन, एनहांस द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमने ऐसे ऐसे इंसान पैदा किए ना जिनके बारे में आज केवल स्टोरीज सुनते हैं। भीम हैड स्ट्रेंथ ऑफ 10,000 एलिफेंट्स। ऐसे ऐसे लोग, मतलब सुपर नेचुरल, सुपर ह्यूमंस हमने पैदा किए ना इस देश में। We created them by Rasavedya. This culture is Rasavedya, enhancing quality of life. The whole culture is Rasavedya culture, enhancing quality of life. क्या किसके साथ में मिक्स करके खाना है, आपको मालूम है ना? यहाँ पे सब कुछ सारी गाइडलाइन थी। दिनचर्या, ऋतुचर्या, रजस्वला परिचर्या, कैसे किस मौसम में क्या चीज, व्हाट मौसम, व्हाट नक्षत्र, जहां पे क्वालिटी, एक जड़ी बूटी की क्वालिटी होगी, वहां पे से आप निकाल सकते हैं। How to enhance the quality of that? So we have lost the science, we have become more observatory. हम इन wisdom हमने खो दिया, अभी इंफॉर्मेशन आ गया हमारे पास थोड़ा। क्या ये इसको एकदम से चेंज करते हैं? Am I saying it? No, I am not saying it, because it will be foolish to say it. जब इतना परवर्ट हो गया है तो एकदम से बदल नहीं सकते। क्या हमारी इंटेंशन है, क्या डॉक्टरों की इंटेंशन है किसी का खराब करना? नहीं, पर पढ़ाई तो वही कर रहे हैं वो, सो वो भी मजबूर हैं। कोई गलत नहीं करना चाहता, गलत जो कर रहा है वो तो दिखता भी नहीं है। हमारी तो बच्चे हैं, मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, कोई भी गलत नहीं करना चाहता। बट वी विल हैव टू ओपन आवर आईज समडे एंड मूव इन द राइट डायरेक्शन। सही दिशा में कभी तो चलना पड़ेगा। तो एटलीस्ट अपने दिमाग में किसी चीज के लिए एक आइडिया ना क्रिएट करें कि ये जो कर रहे हैं ये सही है, ये जो कर रहे हैं ये गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता नहीं है जो आप सही कह रहे हैं वो गलत कर रहे होंगे आप। सो लेट्स गो टुवर्ड्स डूइंग अ मेथड। एक मेथड कहते हैं, देखिए आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एंड इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? फोर्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एंजाइटी होती है ना लोगों को, और दे एजिटेशन होता है ना, दिमाग स्थिर नहीं रहता, नींद नहीं आती ठीक से, है ना? एंजाइटी होती है और समझ में नहीं आता, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, इट हैज बिकम कॉमन नाउअडेज, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप ब्लड टेस्ट निकालेंगे तो उसमें कोई डायग्नोसिस नहीं मिलेगा आपको फॉर कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, नहीं मिलेगा। करा के देख लीजिए, देयर कैन नॉट बी एनी डायग्नोसिस पॉसिबल फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। कंफ्यूज स्टेट है, नो डायग्नोसिस, बट यू नो एक्सपीरियंशियली, आपको एक्सपीरियंशियली मालूम है ना, मेरे साथ में कुछ तकलीफ हो रही है। अगर आपको एक्सपीरियंस में कुछ भी आता है तो आप उसे ठीक भी कर सकते हैं।
इसीलिए मैं बता रहा था, अगर ब्लड को निकाल के कुछ निकालेंगे तो आप उसे ठीक नहीं कर सकते। तो पूरा डायग्नोस्टिक सिस्टम जो है ना, आपको डिसएम्पावर करने का है, मजबूर बनाने का सिस्टम है। लेकिन अगर आप जिसे एक्सपीरियंस करें उसके थ्रू आप समझना चाहें ना, वॉट एवर योर एक्सपीरियंसेस, उसके थ्रू अगर आप बीमारी को समझना चाहें ना, देन यू हैव अ क्योर फॉर दैट एंड यू कैन क्रिएट इट बाय योरसेल्फ। आप एम्पावर हो सकते हैं। तो देयर इज अ फोर्स, सपोज इसे मैं ऐसे कहूंगा, उदाना व्याना। उदाना व्याना, तो आपके शरीर में कोई भी चीज ऊपर की ओर उठती है और फिर वो स्टेबल नहीं रहती। कोई भी एक फोर्स है जो ऊपर की ओर उठता है, स्टेबल नहीं रहता, तो फिर व्हाट विल यू गेट? हेडेक, माइग्रेन, सो नहीं पाएंगे ठीक से। योर थॉट प्रोसेस विल बी वेवी, नॉट स्टेबल, है ना। फिर इससे क्या क्या हो सकता है? योर इम्यूनिटी कैन गेट कॉम्प्रोमाइज। बाद में चल के क्या हो सकता है? योर इम्यूनिटी कैन गेट कॉम्प्रोमाइज। ठीक से सो नहीं पाएंगे, एजिटेटेड रहेंगे, तो योर इम्यूनिटी, आपका सर्वाइवल कैपेसिटी कम हो जाएगा। ये मान के चलिए कोई हिरण जो कंफ्यूज होगा तो एक शेर उसको खा जाएगा। कंफ्यूज होना गुनाह है, मगर आजकल ह्यूमंस के लिए कंफ्यूज होना फैशन है। तो now suppose udana vyana, there is a force in you which goes up and suddenly disturbs you. तो आपको बड़ी अजीब सा एंजाइटी आएगा, नींद नहीं आ पाएगी ठीक से, and you will be confused, taking decision will become difficult. Not only that, you will get into many disease also, physical disease में धीरे धीरे करके आ जाएंगे। क्या हो सकता है? आपकी आंखें बिल्कुल खराब हो सकते हैं, you can get into glaucoma, retina detachment, जो डिजीनेस होता है ना, चक्कर आते हैं, उस तरीके के चक्कर आ सकते हैं। हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है ना। स्मेलिंग सेंस कम हो जाएगा आपका, सर्वाइवल फैक्टर कम हो जाएगा आपका। इस तरीके की कई चीजें हो सकती, बहुत और भी बहुत चीजें हो सकती। तो हाउ टू करेक्ट दैट? सो व्हाट इज डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ विच दीज थिंग्स आर हैपनिंग? व्हाट इज डिस्टर्ब? हम पीछे जाए, दिस इज लाइक साइंस, हम पीछे जाते हैं। तो एक ऐसा फोर्स है जो ऊपर उठता है और एजिटेटेड रहता है, बैलेंस में नहीं, मतलब रिदम में नहीं। फोर्स ऊपर उठ रहा है, बैलेंस में रहेगा तो आप बुद्धिमान हो जाएंगे, बैलेंस में नहीं रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सो और वही कंफ्यूजन का एक रिजल्ट जब लोगों को चक्कर आते हैं, उठते हैं, चक्कर आते हैं, वो भी है। सो दिस इज कॉल्ड एज उदाना एंड देन द व्याना फैक्टर, उदाना व्याना दोष कहेंगे इसको फिर। सो आई एम गोइंग बियॉन्ड वात पित्त कफ, उससे भी पीछे जाके कुंभक में हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। वात पित्त कफ also gets created because of the change in these forces. तो उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक कैसे करेंगे? लेकिन उसको ठीक कैसे करेंगे? तो उसके लिए मेथड बता रहा हूं। विल डू दिस स्मॉल मेथड एंड अभी अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ एट दिस पॉइंट। आफ्टर डूइंग द मेथड जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ। ठीक है? तो ये दवाई एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ काम करता है, शायद उससे भी फास्ट, लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन क्वालिटी कितनी है वो आपके पर भी डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जर्वेशन क्वालिटी। क्या करना है? लेट्स डू दिस मेथड। यू हैव टू इनहेल फ्रॉम माउथ 3 टाइम्स। जैसे उबासी लेते हैं ना, यॉन करते हैं, जम्हाई लेते हैं, उबासी लेते हैं ना, यॉन करते हैं। यू हैव टू इनहेल 3 टाइम्स फ्रॉम द माउथ। नाउ फॉर डूइंग दैट, बिफोर डूइंग दैट, यू हैव टू क्रिएट अ फोकस अपवर्ड्स। आपके अंदर ही ऊपर की ओर फोकस क्रिएट करना चाहिए। ठीक है? आपके अंदर ऊपर की ओर फोकस की कैसे करेंगे? आंखें बंद करेंगे, ट्राई टू सी द स्काई। स्काई की तरफ में आंखें बंद करके, कीप योर हेड स्ट्रेट, सीधा रखेंगे सिर को, ट्राई टू सी द स्काई, ऊपर की ओर देखने की कोशिश करें। यू कैन पुट योर फोकस ऑन अ स्टार ऑल्सो। एक सितारा वहां पे है और उसके ऊपर अपना फोकस रख लीजिए, व्हाइट ब्राइट स्टार, तो और भी अच्छा रहेगा। सो यू इनहेल फ्रॉम माउथ 3 टाइम्स एंड देन होल्ड, then hold, try to actually reach to the star. एक फोर्स आपके अंदर महसूस होगा, जो आपने हवा भरी है ना, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करें। अगर आप फोकस करेंगे स्टार के ऊपर, if you just focus on the star, it will happen on its own also. उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में when you hold till you are comfortable, अपने कंफर्ट के हिसाब से होल्ड करना, and slowly exhale from the nostril, नाक से एक्सहेल करना as slowly as possible, बिना साउंड के, as slowly as possible. ऐसा 3 बार करेंगे। विल डू दिस 3 टाइम्स एंड देन उसके बाद स्टिल होके बैठ जाना है, सितारे को देखते रहना, कीप लुकिंग एट द स्टार।
आंखें बंद करके स्थिर होके बैठ जाना है. कीप लुकिंग एट द स्टार एंड यू इनहेल फॉर अ चैंट ऑफ एक ओम का चैंट करें. चैंट, आई विल डू द चैंट. उसमें इनहेल करना है आपको. सेम वन चैंट में एक्सेल करना. आम, आम. तो आपको आम चैंट नहीं करना, चैंट मैं करूंगा. हर एक आम पे आपको इनहेल करना है एंड एक्सेल करना. आई कीप चैंटिंग आम. तो इनहेल किया उतने में, आम एक्सेल, इनहेल एक्सेल, with a time length of one arm chanting. With a length of one arm chanting, you just inhale and exhale. ठीक है, ये थोड़े जब तक मैं करता रहूंगा तब तक करना है. एंड देन आई विल गिव यू इंस्ट्रक्शन टू स्टॉप. करते हैं, शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो कीप योरसेल्फ रिलैक्स्ड एंड कीप योर हैंड्स अनक्रॉस. अपने हाथों को खुला छोड़, रिलैक्स रखें. आंखें बंद करें, सीधे सिर को रखना है. कीप योर हेड स्ट्रेट. आंखें बंद करें. लुक अप टुवर्ड्स द स्काई. आसमान की तरफ में देखना है. इमेजिन अ वाइट ब्राइट स्टार. सफेद चमकदार सितारा इमेजिन करें. फिक्स योर गेज देयर. अपनी दृष्टि को उसके ऊपर टिका दें. राइट. ओपन योर माउथ. मुंह को खोलना है. ओपन योर माउथ. इनहेल फुल. पूरी सांस भरें कंटिन्यूअसली. सेकंड टाइम इनहेल अ लिटिल मोर. थोड़ी सी और सांस भरें. थर्ड टाइम इनहेल मैक्सिमम. होल्ड. रोक लेना है. कीप लुकिंग एट द स्टार. उस स्टार की तरफ देखते जाएंगे. कीप योरसेल्फ स्टैच्यू. बिल्कुल स्थिर कर लें अपने आप को. क्लोज योर माउथ. मुंह बंद कर लेना है. स्लोली एक्सेल फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स. दोनों नाक से धीरे धीरे करके सांस बाहर निकालें. आंखें बंद रखेंगे, ऊपर देखते रहेंगे. सेकेंड राउंड. ओपन योर माउथ. मुंह को खोलना. इनहेल फुल. पूरी सांस भर लें. देन पुल अ लिटिल मोर. थोड़ा सा और खींचेंगे. थर्ड टाइम पुल मैक्सिमम. जितना हो सकता है उतना खींच लें. कीप लुकिंग एट द स्टार. स्टार की ओर देखते रहें. होल्ड होल्ड. बिकम स्टैचू. स्थिर हो जाएं. सितारे की तरफ में देखते रहें. नॉस्ट्रिल से जब धीरे धीरे करके सांस रिलीज करें. विदाउट साउंड. वेरी वेरी स्लो. एक्सेल एज स्लो एज पॉसिबल. धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे. एक्सेल एज स्लो एज पॉसिबल. कीप योर आईज क्लोज्ड. आंखें बंद रखेंगे. एक्सेल करने के बाद भी आप ऊपर देखते रहेंगे. कीप लुकिंग एट द स्टार. कीप योर आईज क्लोज. रिलैक्स. थर्ड राउंड. तीसरा राउंड करेंगे. ओपन योर माउथ. मुंह खोलना है. इनहेल फुल. सक इन एयर फुल. पूरी सांस भरे. सेकेंड टाइम पुल अ लिटिल मोर. थोड़ा और खींचे. एंड थर्ड टाइम पुल मैक्सिमम. होल्ड. मुंह बंद कर लें. कीप लुकिंग एट द स्टार. सितारे की तरफ में देखते रहें. जितना आराम से होल्ड कर सकते हैं. एज फार एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल, होल्ड दैट मच एंड देन एक्सेल फ्रॉम द नॉस्ट्रिल. धीरे धीरे नाक से सांस बाहर निकालनी है. एज स्लो एज पॉसिबल. कीप योर आईज क्लोज. आंखें बंद रखेंगे. कीप लुकिंग एट द स्टार. स्टार की तरफ में देखते रहेंगे. रिलैक्स अ बिट. थोड़ा सा रिलैक्स करें. व्हाट विल डू नाउ. इसके बाद हमें करना क्या है. कीप योर आईज क्लोज. आंखें बंद रखें. जस्ट लिसन टू मी. द मोमेंट आई चैंट वन आर्म, तो आपको सांस भरना है उस पूरे चैंट के दौरान. सेकेंड आर्म एक्सेल करना. इनहेल फॉर वन आर्म चैंट. एक्सेल फॉर वन आर्म चैंट. कीप लुकिंग एट द स्टार. सितारे की तरफ में देखते रहें. आंखें बंद करें. एंड लेट्स स्टार्ट. दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे. स्लो इनहेल करेंगे. दोनों नॉस्ट्रिल से एक्सेल करेंगे. स्लो एक्सेल करेंगे. कीप लुकिंग एट द स्टार. स्टार से फोकस नहीं हटना चाहिए. लेट्स स्टार्ट.
exhale. Ah. Inhale. Exhale. Inhale slowly. Exhale slowly. Inhale very, very slowly. Exhale very, very slowly. Inhale very, very, very slowly. Exhale very, very, very slowly. Relax. आंखें बंद रखें. Become absolutely statue. Relax. Just observe yourself. अपने आप को देखें. अपने माइंड पे जरा गौर करें. Just focus on your mind. See what state it is in. Very slowly, बहुत धीरे धीरे अपना समय लेते हुए. Very slowly you can open your eyes. आंखें खोल सकते हैं. पाँच छः मिनट की बात थी. It was just 5-6 minutes. And you change your state. It takes at least 20 minutes for a medicine to work in your body. 20 मिनट मिनिमम लगते हैं कोई भी दवाई का असर होने में. लेकिन आप उससे जल्दी अपने ऊपर काम कर सकते हैं. You can use this also as medicine, isn't it? हर रोज तो खाना ही है ना आपने मेडिसिन. तो हर रोज क्यों कुंभक नहीं कर लेते? It will empower you. मेडिसिन तो आपकी कैपेसिटी कम करता जाएगा. When you say fast result, nothing fast can happen. Nothing more fast can happen than working upon your own system.
अपने ऊपर काम करने से ज्यादा फास्ट कोई भी चीज काम नहीं करती. और do you really want to be crippled or do you really want to be empowered? So if you are dependent on medicine, you are crippled. If you are not dependent on medicine, you are empowered. आप अपने अंदर कैसी भी स्थिति क्रिएट कर सकते हैं. Is this not an empowerment? You can also create health within yourself. This is empowerment. You are getting pain. Somebody is getting pain in forehead. तो मतलब दवाई ने काम कर दिया इतनी जल्दी पेन क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर रिलैक्सेशन भी क्रिएट कर सकते हैं. दैट इज अ वीकर एस्पेक्ट ऑफ समबडी. किसी का वो वीक एस्पेक्ट होगा ना, तो थोड़ा काम करेंगे उसके ऊपर, थोड़ा पेन आएगा. डोंट वरी, वो चला जाएगा, थोड़ी देर में चला जाएगा. बट वो आपने उस एस्पेक्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया, है ना. पाँव कमजोर हैं, चलेंगे तो थोड़ा दर्द आ सकता है, बट चलते जाएंगे तो फिर वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट द पेन, बिकॉज दिस इज नॉट अ बैड पेन, दिस इज अ गुड पेन. लाइफ आपको हमेशा मौका देता है एम्पावर करने का अपने आप को. आप डिफिकल्टीज क्या करते हैं आपके लाइफ में? डिफिकल्टीज क्या करते हैं? वो आपको और स्ट्रांग बना देते हैं ना. पर आप डिफिकल्टी से भागने लगेंगे, देन व्हाट? यू विल नॉट रिमेन स्ट्रांग. सो देयर आर ऑलवेज हर्डल्स व्हिच क्रिएट स्ट्रेंथ. वो हर एक हर्डल आपके लाइफ में स्ट्रेंथ क्रिएट करता है. नॉट बैड, ऑलवेज गुड. आपकी लाइफ में जो भी डिफिकल्टी आती है ना, वो आपको और स्ट्रांग बना देती है. आपकी लाइफ में पेन आता है ना, तो पेन आपको और स्ट्रांग बना देता है, मगर उसको सहना पड़ेगा. पेन हटाने की कोशिश करेंगे ना, तो वीक हो जाएंगे. सामने से कोई धक्का दे रहा है आपको, आप ज्यादा पुश करेंगे ना, यू विल बिकम मोर स्ट्रांग. सामने से आपको कोई कितना ज्यादा धक्का देगा, उतने स्ट्रांग हो जाएंगे. भागेंगे तो स्ट्रांग नहीं होंगे. So the whole what we call as medical science has become a running away kind of a thing. भागना है, भागना है. कोई भी चीज है तो डिफिकल्टी नहीं, नहीं, नहीं. कोई भी चीज डिफिकल्टी नहीं होती बॉडी में. इट्स एन अपॉर्चुनिटी. इट्स एन अपॉर्चुनिटी. आप कितना पेन सह सकते हैं आज, और आपके दादा दादी नाना नानी कितना पेन सह सकते थे? देखिए, बहुत कम पेन सह सकते हैं. सो वी हैव बिकम वीक. डायरेक्शन ही बदल चुका है, उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा. बट वी विल हैव टू स्टार्ट समवेयर. वी कांट चेंज इट ड्रास्टिकली. एकदम तो नहीं बदल सकते, बट वी विल हैव टू स्टार्ट समवेयर. एक कदम तो लेना पड़ेगा ना, और आप लोगों ने एक कदम लिया है. यू हैव टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाँ, सब कुछ नहीं हो जाएगा एक ही दिन में, बट देन इट विल हैपन ऑल्सो. हमारे बच्चों के लिए होगा, बहुत अच्छा होगा. आगे की जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा. हम बेस तो क्रिएट करें. So if you have some question, will not take many question. 2-3 क्वेश्चन बस, जो बर्निंग क्वेश्चन है वो लेंगे. How do we educate children about our culture of ऋतु परिचर्या? आपके जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं. विल टेक अ फ्यू क्वेश्चंस. प्लीज ये आपकी थेरेपी से रिलेटेड ना हो. आपके बच्चे जो हैं उनको पढ़ाएंगे आप तो गड़बड़ हो जाएगी. ये पढ़ाने लिखाने का धंधा छोड़ना पड़ेगा हमें. सो एक बात बताइए, टेल मी वन थिंग. इफ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन, कोई मस्ती कर रहे हो, तो आपके बच्चे आपसे दूर रह सकते हैं? दे विल कम. वो कहीं और है ना, तो वो भाग के आ जाएगा आपके पास में. इफ यू आर सेलिब्रेटिंग, क्या आपके बच्चे आपसे दूर रह सकते हैं? नहीं रह सकते. दे विल कम. So you will have to become an example that you are celebrating life. They will follow you. वो आपको, अगर आप पढ़ाने लिखाने की तरफ में जाएंगे तब पंगा है. उनको भी मालूम है कि आप भी ठीक नहीं हो, तो आप ऐसी चीज मत पढ़ाओ जो कि आप नहीं कर सकते, है ना. ऑलवेज सी, व्हेन वी से ऋतुचर्या, दिनचर्या, या किस तरीके से कहना है, वो तो कंफर्टेबल होगा ना इंसान के लिए, वो खराब थोड़ी होगा. इफ अ पर्सन डज दैट, ही विल फील लाइट. पर आपको राइट एग्जाम्पल देना पड़ेगा, सही तरीके से बताना पड़ेगा. अभी जिस तरीके से बताते हैं ना, अच्छा नहीं है. ये तो हमारा कल्चर है. अरे कल्चर नहीं है, इंडिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ साइंस है. एवरीथिंग इज साइंस. देयर इज नो रिलीजन, देयर इज नो नथिंग. एवरीथिंग इज धर्म. धर्म मीन्स रूल्स, लॉ ऑफ नेचर. प्रकृति के साथ में चलना है.
When we say धर्म, धर्म means law, natural law, प्राकृतिक लॉ के साथ में चलना, उसके साथ में चलेंगे you'll feel healthy, happy. तो पर वो एग्जाम्पल डालना पड़ेगा ना हमको. You'll have to start enjoying your life. बच्चे कहाँ छूटने वाले हैं? वॉट एवर यू डू. एक बात बताइए, आप बहुत रेस्पेक्टफुली कुछ करें. एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जस्ट डू दिस, इसको आप करें. इफ यू आर डूइंग अ कुंभक मॉड्यूल, अगर आप कुंभक प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुंभक प्रैक्टिस करते टाइम पे बी एब्सोल्युटली इन्वॉल्व इन दैट. अगर आपका बच्चा कुछ बुलाए ना तो आंखें खोल के नहीं देखना उसको, बिल्कुल भी. बी कमिटेड टू योर कुंभक प्रैक्टिस. You will see everybody in your family will start respecting you. बच्चे क्या, whenever you would be doing कुंभ, तो आपका फोन भी आ गया ना, तो आप बोल देंगे नहीं नहीं अभी नहीं. He is into something very very important. आपके लिए इंपॉर्टेंस होना चाहिए ना उसका, सब बाकी सबके लिए इंपॉर्टेंस हो जाएगा, वो आपको फॉलो करने लग जाएंगे. बट आपको वो पूरा का पूरा इन्वॉल्व होके करना पड़ेगा, ऐसे जैसे आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. कोई आपके बच्चे के बारे में गलत बोल सकता है आपके सामने? नहीं बोल सकता. क्यों? क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ना बोलते हुए भी झलकता है. तो आपके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट होगी ना, बाकी उसी को फॉलो करेंगे. आप प्रीचिंग पे मत जाओ, टीचिंग पे मत जाओ. स्टार्ट एंजॉयिंग लाइफ, स्टार्ट सेलिब्रेटिंग लाइफ. थोड़े तो दिन है, साथ में मस्ती करो ना, आपके बच्चे आपके फॉलोअर्स हो जाएंगे. बट बिकम एन एग्जाम्पल, डोंट प्रीच देम. आप करो ना, दिनचर्या आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे? आपके बच्चे देख के फॉलो करने लग जाएंगे. नहीं, आप तो नहीं करना चाहते, बच्चों को करवाना चाहते हैं, तब गड़बड़ हो जाएगी. यू विल हैव टू सैक्रिफाइस, डू अ लिटिल सैक्रिफाइस, है ना. किस मौसम में क्या भोजन बनना है, विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दैट एस्पेक्ट. हम आगे चल के ये सब करेंगे. क्या बनना है, ये तो यही तो कल्चर बन जाता है ना. इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग द रिदम ऑफ लाइफ, इट विल बिकम अ कल्चर. बट ये कल्चर नहीं है, ये साइंस है. कल्चर तो बन जाएगा ऑटोमेटिकली. फिर कल्चर को बोस्ट मत कीजिए, साइंस को बोस्ट कीजिए. रिगार्डिंग द प्रैक्टिस जो आपने अभी करवाई, वो हम कैसे कर सकते हैं? क्या ओम चैंटिंग हम मन में करें या खुद से करें? कितने बार कर सकते हैं? हाँ देखिए, ये तो एक आपको टेस्टर दिया ना, टेस्टर से पेट थोड़ी भरता. वो तो टेस्ट करा के आपको आदत डलवा रहे हैं ना. आजकल का तो यही मार्केटिंग का तरीका होता है ना. ये आपको टेस्ट कराते हैं और उसके बाद आपको आदत लग जाती है उसके. तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, लोग खराब खराब चीजों को टेस्ट कराते हैं और आपको आदत लगवाते हैं. हम सोच रहे हैं हम अच्छी चीज का टेस्ट करवा देते हैं आपको. वी शुड बी मोर एग्रेसिव इन डूइंग मार्केटिंग, इजंट इट? हमको तो ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए. आपको तो दवाइयों के लिए मार्केट करा के देखिए कैसे आपके दिमाग में भर दिया कि ये अच्छा करते हैं. जब वो इतना एग्रेसिवली मार्केटिंग कर सकते हैं तो हम तो और ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वी विल एम्पावर यू इन द प्रोसेस. दवाई खा के तो आप कमजोर हो जाएंगे इन द प्रोसेस, वी विल एम्पावर यू इन द प्रोसेस. तो टेस्टर दे दिया. तो हमने 5 प्रोग्राम बनाया. इफ समबडी हैज एंजाइटी एंड फियर, उसके लिए एक सिंपल सा मॉड्यूल है. नाउ एक चीज और मैं बता दूं आपको. In fact, you can get an immediate result through these things, but you have to do it for a certain period of time to actually get back to a normal state of health. वो हर एक का अलग अलग टाइम पीरियड होगा. तो फॉर सम इट माइट टेक 3 months, 3 महीना लगेगा, किसी को 6 महीना लगेगा, किसी को 3 साल लगेंगे. But even if in 3 years, if you become completely empowered, free of any ailment, isn't that something you should do? दवाई खा के तो कभी भी ठीक नहीं होगा ना. अगर आप दवाई खा के ये कहते हैं कि भाई चलो 5 साल बाद ठीक हो जाएगा, मैं उसको भी एक्सेप्ट करता कि हाँ बहुत अच्छी चीज है, करो ना, प्लीज डू इट. मगर दवाई खा के तो आप कभी भी ठीक नहीं होगे. कोई चीज 3 साल में अगर ठीक हो जाती है तो यू शुड डू दैट. तो यू स्टार्ट टुडे एंड डू दैट. बट दिस वाज अ टेस्टर. ये तो थोड़ा टेस्टर दिया आपको. इसका पूरा मॉड्यूल बना हुआ है. So we have actually now in our kitty we have 5 different programs, short programs, without a diagnosis वाले program है, no diagnosis required. 5 short programs: fear and anxiety, stress and depression, sleep assist, faster recovery,
एंड इम्यूनिटी मॉड्यूल, 5 मॉड्यूल इन अ रेट ऑफ अ कॉफी। आप कॉफी हाउस में जाते हैं, कॉफी पीते हैं ना, उस पर जितना पैसा खर्च कर देते हैं, थोड़ा ये खर्च कर दो। वाई वी वॉन्ट टू टेक अ लिटिल मनी, बिकॉज हम वो भीख कटोरा मांग के नहीं जाना चाहते किसी के पास कि भैया हमको पैसे दे दो। वी वॉन्ट टू कीप इट सेल्फ सस्टेनिंग। तो आपके लिए छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है वो। कॉफी भी तो पीते ही हैं आप, छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है आपके लिए, बट यू देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन हेल्थ एंड ब्रिंगिंग हेल्थ टू ह्यूमैनिटी। तो हेल्थ पे इन्वेस्ट करो ना, दवाई पे इन्वेस्ट किया, दवाई बढ़ गया। जो चीज पे इन्वेस्ट करोगे बढ़ जाएगा। ये लक्ष्मी की कृपा होती है, इसे कहते हैं लक्ष्मी कृपा। बहुत सुंदर है, पैसा बनाना बहुत सुंदर है, लक्ष्मी बनाने से कितना सुंदर है, लेकिन सही डायरेक्शन हो तो और अच्छा रहता है। तो इन्वेस्ट दवाई पे किया आपने, आपको लगा कि उससे कुछ अच्छा हो जाएगा, तो दवाई खूब सारी बढ़ गई। हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए, हेल्थ खूब सारा बढ़ जाएगा। लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन हेल्थ। जिग्नेश जी, आपके सवाल में ही जवाब है कि एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ धर्मा। यू एक्सप्लेन इट इन लास्ट सेशन। प्लीज लास्ट सेशन का वीडियो देखिए, दोबारा वही चीज मत बुलवाइए। और जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत स्लो होता है आयुर्वेद, हमारे पास जब लोगों के कॉल आते हैं, अभी रिसेंट कल की बात है, एक बंदा हमारा डायबिटीज का पार्टिसिपेंट, जो जिन्हें पिछले 25 सालों से डायबिटीज था, पर आप माइंडसेट देखिए कैसा हो जाता है। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम, अब 25 सालों से डायबिटीज था, मैं बहुत लेथार्जी फील करता था, तकलीफ में रहता था, पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि ये एज के साथ ये समस्याएं आती हैं। अब जब मैं 1 महीने से कुंभक कर रहा हूँ तो मुझे बहुत एनर्जेटिक लग रहा है, मेरा दिन बहुत अच्छे से कट जाता है, मैं बहुत सारे काम कर पाता हूँ। क्या यह नॉर्मल है? इज इट एक्सेप्टेबल? तो आप ये देखिए कि हमारी सोशल साइकोलॉजी क्या हो गई है। जो चीज जो बॉडी खुल के बोल रही है कि आई एम लाइकिंग इट, वो भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो गुरु जी, ये सवाल बार बार आ रहा है, ओम चैंटिंग जो इस प्रोसेस में है, इनहेल और एक्सेल, वो माउथ से होगी, नॉस्ट्रिल से होगी, कैसे होगी? ओम चैंटिंग तो आपको मन में करना है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन नॉस्ट्रिल से करनी है। ओम चैंटिंग को तो आपको मन में करना पड़ेगा, उतना इनहेल कर लें, ओम चैंटिंग के बराबर एक्सहेल कर लें। चैंटिंग मन में होगा, इनहेलेशन एक्सहेलेशन नॉस्ट्रिल से होगा। Those people who want to join immunity module etc, please contact us separately. आप अगर किसी भी क्लास ग्रुप या वेबिनार ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो हम वहाँ एडमिन्स हैं, हमसे कांटेक्ट कीजिए, वो अलग से आप ले सकते हैं। yes, we need to get this in our children in our schools, पर आप हमें हेल्प कीजिए जिससे हम उन तक कांटेक्ट कर पाए, उनसे मिल पाए और ये चीज अपने बेस से शुरू कर पाए। सो we need to end it now. So जितने भी हमारे कंफ्यूजन, जितने भी हमारे भ्रम हमने पाल रखे हैं, उनसे हमें मुक्ति मिले। पर वो मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक हम खुद स्ट्रेंथन नहीं होंगे, जब तक हम खुद को केपेबल नहीं बनाएंगे, हम वो मिथ भी नहीं तोड़ पाएंगे। तो अंत करते हैं इस सेशन का, इस चमत्कारी सेशन का 4 लाइनों से कि तन के मन के जीवन भर के, जाति धर्म और प्रांत रहन के, लाख अंधेरे घर मन पर छाए, कभी तो ऐसा सूरज आए जो इस तम को स्वाहा कर दे, ज्योति भरे उजियारा कर दे। जब ऐसा सूरज आएगा तब सच में नवयुग आएगा, उस सूरज की राह तकूंगा, मंगलमय नववर्ष कहूंगा। तो ये नव वर्ष या नया दिन सिर्फ सूरज के चमकने से नहीं होता। अलाउ कीजिए, खुद को केपेबल बनाइए, इवॉल्व होइए, कुंभक कीजिए, इसे मिस मत कीजिए। हैप्पी कुंभक टू यू, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम आपकी उपस्थिति के लिए। थैंक यू।